जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोच करता है, आप ब्लॉक कर दें, पैसे बचाएं। राइट? कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है वो भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। एंड आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, आप सभी की रीडर, मेंटर एंड मोटिवेशन गाइडर। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो क्या आज आप के लिए बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Oh. All right. Bottom of the deck. देखो एक मजेदार, ऐसा लग रहा है जैसे मूवी की स्टोरी है। कार्ड में देखते ही एक पिक्चर मेरे सामने आ गई है। कहीं ना कहीं आपका लाइफ का एक पार्ट मूवी स्टोरी से कम नहीं रही है। राइट? लेकिन दुखदाई जब होता है ना, जब दुख होता है, हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो पर्सन आपको लो फील करा के चला जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि क्या ही मूवी, क्या नहीं मूवी। जब इंसान लेकिन जब मूव ऑन कर जाता है तो अपनी ही स्टोरी किसी मूवी से कम नहीं लगती। तो आज ये दिख रहा है मुझे। देखो पहली चीज तो ये है कि जो पर्सन एक आपके ऊपर अथॉरिटी जमाता था, राइट? ठीक है, नो डाउट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी केयरिंग पर्सन, अंडरस्टैंडिंग पर्सन, पर्सनालिटी अच्छी है, राइट? दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मजेदार थी, सब कुछ था। लेकिन अचानक से आपके बीच में चीजें बहुत उथल पुथल एंड अप एंड डाउन होती है, जहां पे आप चैलेंज फेस करते हो, बिल्कुल करते हो। और उस चैलेंज में आपको ये रियलाइज दिलाया जाता है कि आप इनके सामने कुछ नहीं हो और ये आपके बिना रह सकते हैं। ये लिटरली रियलाइजेशन कराया जाता है, जहां पे आप इनकी पर्सनालिटी से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इज दैट, क्या ये सच है? राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत दे रहे थे, बाद में धीरे धीरे कम किया। राइट? प्यार की राह, लहर, हवा, पानी सब चल रही थी। लेकिन जब ये अपने पर्सन ये लाइफ से गए थे ना, तो आपको बहुत रुला के गए थे। नो डाउट आपको अकेलेपन में छोड़ के गए थे, जहां पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए थे। ठीक है? आपकी इमोशंस को ये नहीं समझ रहे थे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, आपकी स्ट्रेंथ को ये नहीं समझ रहे थे। अगर आप इनकी लाइफ में होते ना, आप इनको जीरो से हीरो तो बना ही देते, नो डाउट। राइट? तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, एक तो इस पर्सन को, अगर मैं पॉइंट पे आऊं, तो इस पर्सन को रिग्रेट है, गंदा वाला रिग्रेशन है। देखो मेल की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। इस पर्सन को बहुत गंदा वाला रिग्रेट है। किस चीज का रिग्रेट है? कि इसने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया, सही समय पे आपसे माफी नहीं मांगी, सही समय पे आपको मनाया नहीं और अपनी जिंदगी में लेके आई नहीं। बहुत देर अब हो चुकी है। ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगना चाहता है, फिर से जुड़ना चाहता है।
लुक, फिर से जुड़ना चाहता है, ये कार्ड यहाँ से शुरू होता है, ये कार्ड यहाँ खत्म हुआ है, नई शुरुआत करना चाहता है, माफी देना चाहता है और प्लानिंग कर रहा है कैसे मनाऊं, दिमाग में चल रहा है, मैसेज करूं, कॉल करूं, किसी के थ्रू पता करूं, ऐसा क्या करूं ये फिर से मेरे पास वापस आ जाए, क्या कहानियां बनाऊं, राइट, जिससे मेरी रेपो भी बना रहे, रिश्ता भी बना रहे, चीजें खराब ना हो। तो ये चीज मुझे ये दिख रही है, राइट। तो ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है, रिग्रेट है जो इसने किया, जो इसने बोला। अच्छा, जब तक आप इनकी लाइफ में थे, जब तक आप इनकी लाइफ में थे, इनको इतना फर्क नहीं पड़ता था, इनको लगता था हाँ इजीली आई कैन मैनेज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके प्रेजेंस होना ना होने से, क्योंकि आप थे, प्रेजेंस थी आपकी। जैसे अब आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ से चले गए हो, रिश्ता कहीं ना कहीं, आप एक मोटिवेटर थे, गाइडर थे, सलाह देते थे, सही गाइडेंस देते, गंदे गंदे लोगों से बचाने की भी बात करते थे, समझाते थे, एग्रेसिव पर्सन थे ये पर्सन, राइट। अब मोटिवेशन, अब इनकी जिंदगी में कोई ऐसा है नहीं, सब धोखाधड़ी वाले लोग हैं, है ना, छल कपट वाले लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये आप पे ट्रस्ट करते थे। अब आप इनकी जिंदगी में नहीं है, जब आप इनकी जिंदगी में नहीं है तो इनको आपकी कदर हो रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है, जहां पे ये चैलेंज फेस कर रहे हैं, गंदे तरीके से चैलेंज फेस कर रहे हैं, और इस चैलेंज में कहीं ना कहीं इन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं बात करके नई शुरुआत कर लूंगा, बस मुझे कम्युनिकेशन, लुक, बहुत जल्द कम्युनिकेशन आ रहा है। जिस पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही थी, जिस पर्सन से आप नाराज हो गए थे, वो पर्सन आपसे माफी मांगेगा, रिग्रेट फील करेगा, आपसे बात करेगा, फिर से चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, नई शुरुआत करेगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। अगेन मेल एनर्जी, अगेन अट्रैक्शन, सी, लुक, अट्रैक्शन एंड प्रपोजल, आपसे बात करके माफी मांगी जाएगी। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, एक चीज और है, दो पर्सनालिटी है इसकी। जब ये काम में होगा तो बहुत प्रैक्टिकल होगा, राइट, पर वो जब आपसे बात करेगा तो अलग ही पर्सनालिटी बन जाएगी, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो दो चेहरे हैं इनके, कभी कुछ कभी कुछ, और इनके दो चेहरे नहीं हो सकते, दो चेहरे और हो जो आपने देखा ना हो, या फिर देख लिया हो जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ हो। बहुत गंदी फाइट हुई थी आपकी, लिटरली गंदी फाइट हुई थी, और ये जब हुआ था डिवाइन की मर्जी से हुआ था, क्योंकि ये आपके लायक नहीं थे, राइट, क्योंकि ये आपके लायक नहीं थे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे, शायद आपको बैलेंसिंग सिखाना चाहते थे, आपके अंदर पेशेंस लाना चाहते थे, आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाना चाहते थे, इन लफंडरों को बीच में आपको हटा के अलग ही एनर्जी में डालना चाहते थे, जहां पे आपके थॉट्स क्लियर हो, क्लैरिटी आए, कंफ्यूजन से आप दूर हटे, राइट, डिवाइन की मर्जी से आप चलते या आप डिसीजन लेते तो आपकी पावर और एनहांस होती, जो हुई भी है, क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत हेल्प की है। नो डाउट ये पर्सन एक टाइम पे बहुत ईगोइस्ट, बहुत अपने आप को पावर समझना, अथॉरिटी समझना, दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझना, ये अच्छा भी होता है। पता है, ये चीज मैं एक चीज बताती हूँ, ये जो पावर है ना, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा क्यों होता है? कि अगर तुम उस पावर को यूज कर रहे हो और अच्छे वे में कर रहे हो, सबकी इज्जत रखते हुए, रिस्पेक्ट वे में, मैं ये नहीं कह रही जो गलत कह रहा है उसको भी प्यार से बात करो, नो, जहां गलती है वहां तो डेफिनेटली आपको बोलना ही पड़ेगा, नो डाउट बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग सीखेंगे कैसे। बट एक होता है ना कि किसी ने कुछ नहीं किया फिर भी तुमको नीचे गिराना है, वो चीज नहीं। तो ये पावर अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छे वे में यूज करोगे तो डेफिनेटली ईगो कभी नहीं आएगा, बुरे वे में यूज करोगे तो ईगो ही ईगो बढ़ता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये पर्सन, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, अल्टीमेट कम्युनिकेशन भी आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, और माफी भी आ रही है, और ये पर्सन को रिग्रेट है गंदा वाला, और ये प्लानिंग चालू है कि ये आपसे कैसे बात करें, कैसे जुड़े, कैसे चीजों को ठीक करें, ये चीजें दिख रही हैं मुझे। आजकल उनके दिमाग में 90s के गाने भी बहुत चल रहे हैं, मिस कर रहे हैं आजकल आपको, आपकी वैल्यू पता चल रही है। एनी हाउ,
वो आपको खोना नहीं चाहते। अच्छा, आते ही ऐसा नहीं कि आप पे अटैक करेंगे या रिश्ते-विश्ता या कुछ ऐसा। हो सकता है बहुत कैजुअल बात करें आपसे, ठीक है? बहुत कैजुअली बात मुझे करते हुए दिख रहे हैं और उस कैजुअल में उनके मन में अभी फिलहाल ये सैटिस्फैक्शन होगा कि आप सिर्फ उनसे बात कर लो या सिर्फ दोस्ती तक रख लो, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बस आपकी आवाज़ तक कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं कि ये है, दैट्स इट। प्रेजेंस, अल्टीमेट आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, दैट्स इट। उससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते और एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और साथ में आपकी पावर भी इंक्रीज हो रही है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में। अपने फोकस जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को बाहर घूमने जाना है, कुछ तो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे चल रही है ताकि जो आप चाह रहे हो, सोच रहे हो, उसको रियलिटी में बदलना चाहते हो। बहुत थॉट्स चल रहे हैं आपके यहाँ पे, बहुत डिजायर्स हैं आपके आपके दिमाग में, ठीक है? लेकिन अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब मत करो, डाउट मत लाओ। एनर्जी को डिस्टर्ब करोगे, डाउट लाओगे तो मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होगी। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ भी चीज, एनीथिंग, चाहे वो प्रमोशन ही क्यों ना हो, चाहे वो ट्रांसफर ही क्यों ना हो, चाहे वो पावर ही क्यों ना हो, आपको उस एनर्जी में डिस्टरबेंस नहीं लाना है, डाउट नहीं लाना है, ठीक है? अगर किसी को आप अपने पास भी बुलाना चाहते हो, चाहते हो वो बंदा आपसे बात करे, तो डोंट डाउट योरसेल्फ, मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट दैट पर्सन। क्रिस्टल पहनो, क्लियर क्वार्ट्ज पहनो या फिर पायराइट पहनो, है ना? हैंकी रखो गोल्डन एंड व्हाइट कलर का, या फिर कपड़े पहनो उस तरीके के, ठीक है? इंटेंशन लिखना शुरू कर दो, ठीक है? ये चीज करना शुरू करो, या फिर एक लाइट व्हाइट कैंडल जलाओ, ठीक है? और उन उसकी तरफ देखो कंटिन्यू एंड मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो कि आपकी चीजें हो रही हैं, ठीक है? या अफर्मेशन बोलना शुरू करो, आई मैनिफेस्ट विद क्लैरिटी, फोकस एंड डिवाइन पावर। मैनिफेस्ट दिस 3 टाइम्स, एक्शन लो फिर उस चीज पे, अफर्मेशन बोलो, राइट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। और इससे, ये मैनिफेस्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। आपको अंदर ही अंदर विश्वास हो जाएगा कि ये चीज तो मेरी होनी ही होनी है, नो डाउट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, लीड करोगे, इंडिपेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है? बट अवॉइड जेलेसी एंड कंपैरिजन, ये चीज नहीं लानी। ये चीज आते ही आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, कॉन्फिडेंस लेवल पे डाउन हो जाएगा, ठीक है? सिट्रिन का क्रिस्टल आप पहन सकते हो, येलो कलर पहनो, गोल्डन कलर पहनो, राइट? प्रैक्टिकली मिरर में खड़े होके देखो, अफर्मेशन बोलो, प्रैक्टिकली सोचो, इज दैट वर्थ और नॉट, जो आप चाहते हो वो चीज बोलो, ठीक है? कहीं ना कहीं से एक ना एक दिन आपको सपोर्ट सिस्टम जरूर मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? तो ये सारी चीजें करो आप। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओके, विजन को भाई होल्ड कर लो, जो भी आपका विजन है, अभी मैंने जस्ट वही बोला, डिवाइन भी वही कह रहे हैं। एनर्जीज को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? आप सही पाथ पे हो, बिल्कुल सही पाथ पे हो, कांस्टेंट एफर्ट डालते रहो, स्लो चलेगा, ठीक है? लेकिन तुम्हारे साइड से जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें रुकने का समय नहीं है, कुछ भी रुकने का समय नहीं है। अपना विजन पे ध्यान दो और छोटी छोटी बातों को छोड़ो यार, बड़े बड़े पिक्चर, आप बड़ी बड़ी चीजें करने आए हो इस धरती पे, बड़ी बड़ी चीजें, तो क्लेम इट, क्लेम दिस एनर्जी, राइट? सो इस रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।